बोलो नारायण भगवान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। सूत जी कहते हैं कि जब कृष्ण की कृपा किसी पर होती है तो विकलांग भी आसानी से पैदल ही पहाड़ों को पार कर जाते हैं। अंधों को भी दिखाई देने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। जिसके पास खाने या पीने के लिए पैसे तक नहीं होते वह भी धनवान हो जाता है। ये स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य का दूसरा अध्याय है। श्री गणेश को प्रणाम। अध्याय 2। भगवान श्री कृष्ण की माया का वर्णन करते हुए सूत जी बोले, सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है। श्री कृष्ण ने टालना चाहा लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। और फिर एक दिन कहने लगे, सुदामा आओ गोमती में स्नान करने चले। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे, दोनों नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए, पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने देखा कृष्ण तो तट पर चला गया है, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही उसने डुबकी लगाई भगवान ने उसे अपनी माया का दर्शन करा दिया। सुदामा को लगा गोमती में बाढ़ आ गई है, वह बहे जा रहा है। सुदामा जैसे तैसे तक घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आए, वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहनाई। सुदामा हैरान हुए, लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे वही हमारा राजा होता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुआ, राजा बन गया। एक राजकन्या के साथ उसका विवाह हो गया, 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिसे वह बहुत चाहता था, सुंदर थी, सुशील थी। लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सुदामा को कहा, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं। लेकिन रानी यहाँ गई हैं, वहीं आपको भी जाना है, ये मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा, आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। जब सुदामा ने ये सुना तो सुदामा की सांस रुक गई, हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा, मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं, भला मैं क्यों मरूं? ये कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गया, उसका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गया। कहा भी, भाई मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने। कहा, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा, ये यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। लोग माने नहीं। फिर उन्होंने हथियारबंद लोगों की ड्यूटी लगा दी, सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग ना जाए। रह रहकर सुदामा रो उठता। सुदामा इतना डर गया कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरा, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकला उसने देखा माया नगरी कहीं भी नहीं। किनारे पर तो कृष्ण अभी अपने पीताम्बर ही पहन रहे थे और वह एक दुनिया घूम आया था, मौत के मुंह से बचकर निकला है। सुदामा नदी से बाहर आया, सुदामा रोए जा रहा था। श्री कृष्ण हैरान हुए, सब कुछ जानते थे फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने कहा, कृष्ण मैंने जो देखा है वह सच था या ये जो मैं देख रहा हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहा, जो देखा भोगा वह सत्य नहीं था, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी। और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है, मैं ही सच हूँ। मेरे से बिन जो भी है वह मेरी माया ही है। और जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया ज्ञान है। माया परमात्मा से भिन्न, माया नृत्य की नाचती है, नाचती है। लेकिन जो कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता माया से। जो श्री कृष्ण से जुड़ा है वह माया से निर्लेप रहता है, वह जान जाता है। सुदामा भी जान गया था। जो जान गया वह श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है? जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो नारायण भगवान की जय।